मैम नोएडा में रेव पार्टी हुई और वहाँ पे कोबराज और स्नेक वेनम का इस्तेमाल किया गया मैम रेव पार्टी के लिए। हाँ मैम पीएफए ने कंप्लेंट फाइल की है। जी, पीएफए ने ट्रैप लगा करके उनको उनके लोगों को पकड़ा है। ये जो बंदा है इसके ऊपर हमारी नज़र बहुत दिनों से है, क्योंकि ये जो अपने फिल्में खींचता है, फ़ोटो खींचता है और लगाता है यूट्यूब पर, उसमें वो सांप अक्सर पहनता है। तो फिर ये सारे के सारे सांप इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, पाइथन्स हैं, कोबराज हैं, और इनको लेने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए 7 साल की सज़ा है, संगीन जुर्म माना जाता है, शेड्यूल 1 एनिमल है। फिर उसके बाद पता चला कि ये बेचता है इनका वेनम। तो ये ट्रैप के लिए हमने उन्हीं को ही फ़ोन करके कहा कि हम पार्टी कर रहे हैं, आप अपने लोगों को भेजिए। पहले उसने लोगों को भेजा देखने के लिए कि ये ट्रैप है या क्या है, लेकिन उसको लगा कि सब कुछ सही है, तो 5 लोगों को भेजा स्नेक वेनम के साथ और सांपों के साथ, और ये सप्लाई करता है गुड़गांव में और नोएडा में। तो मैम हरियाणा मुख्यमंत्री तो तारीफ करता है कि ऐसे युवाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए, बाकी के युवाओं को मंच शेयर करते हैं उनके साथ। ऐसे है कि क्या होता है कि लोगों की असलियत बाद में पता चलता है। हम लोग हमेशा बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं कि होगा कोई शरीफ इंसान, बाद में पता चलता है कि टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ लोग कुछ भी कर सकते हैं, और एक दफ़ा थोड़ी सी चस्का लग गई मशहूरता की, तो फिर वहाँ हेडलाइन में रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। बीजेपी संरक्षण दे रही है एलविश यादव को, ये मुझे मालूम नहीं बेटा, ये हमारी टीम ने किया है। वो फरार चल रहे हैं, पुलिस उनको सर्च कर रही है, लेकिन अभी तक वो फरार चल रहे हैं। अब वो फरार है, आपकी क्या मांग है? गिरफ्तारी उनकी तुरंत? उसकी गिरफ्तारी एकदम होनी चाहिए। मैम ये कहा जा रहा है कि जो वीडियोस शूट हुए हैं वो किसी मूवी के या किसी गाने के शूट के लिए नहीं बेटा, पुलिस वहाँ मौजूद थी। एसएचओ सेक्टर 49 के खुद गए और उनकी मौजूदगी में ये वीडियोस शूट हुए हैं, और भेजा मैंने ही भेजा। मैम कितने दिनों से आप लोग इसको ट्रैप करने? कई दिनों से। मैम ये टोटल कितना रुपए का पेमेंट हुआ था और कितने रुपए पेमेंट किस थ्रू गए थे? मुझे नहीं मालूम, सचमुच में मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पेमेंट किया। मुझे लगता है कि उनको कहा गया कि यहाँ आओ तो पेमेंट हाथों हाथ मिलेगा। मैम जब ये एफआईआर हुई, क्योंकि कल ये नोएडा पुलिस ने की थी, आज के न्यूज़पेपर्स में भी है, तो बाद में पूछताछ में कुछ नाम सामने आए, तो क्या एलविश ने आप लोगों को कोई कांटेक्ट करने की, पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश की है? हमें तो नहीं किया, मालूम नहीं किसको और किया। मैम जो काम आप जरूर कोशिश तो करेंगे। मैम जो काम आपकी संस्था ने किया, नोएडा में इस तरह की रेप पार्टियां हो रही थी, जो वहाँ की एजेंसियां हैं जिनको ये काम करना चाहिए, उनको लगता है कि उन्होंने लापरवाही की। देखिए ऐसे है कि पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद ब खुद ज़ीरो इनिशिएटिव लेती है जानवरों के मामले में, लेकिन जानवरों के साथ जितने क्राइम्स होते हैं यहाँ से लेकर के रेप तक, वो एनजीओज़ को करना पड़ता है। एक हम लोगों ने बनाया था एक ऑफिस जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, WCCB। उसको बने हुए करीबन 15 साल हो गए, आज तक वो बंदे दफ्तर से बाहर निकले नहीं। तो एनजीओज़ काम करते हैं, लेकिन मैं खुश हूँ कि पुलिस ने एकदम रिस्पॉन्ड किया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी। could you talk about the legal repercussions this may have for Elvis Yadav? He should go to jail, beta. This is a grade 1 crime, 7 years in jail. It's a wildlife crime. See, you must understand कि cobras, when they lose their venom, they die. Because जो venom होता है, उनको खाना डाइजेस्ट करने के लिए भगवान ने दिया, या सृष्टि ने दिया। जब आप वेनम निकालेंगे तो ये कुछ खा नहीं पाते, और जब वो खा नहीं पाते वो भूख से मर जाते। तो आप जब वेनम निकालते हो तो मान लो कि जानवर भी मर गया, और इस देश में बहुत कम कोबरा और बहुत कम पाइथन्स रह गए। इसीलिए सरकार ने इनको शेड्यूल 1 पर डाला। इनको पकड़ना, इस्तेमाल करना, ओन करना संगीन जुर्म माना जाता है।
ये बड़ा रैकेट लग रहा है। कितने दिनों से पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा था, कब कितनी कर चुका है? बेटा मुझे नहीं मालूम। क्या पॉसिबिलिटी है ये बहुत बड़ा और इससे बड़ा रैकेट हो सकता है, क्योंकि ये तो जरूर होगा। एक आहिस्ते आहिस्ते अब पुलिस के ऊपर है कि वो धागे ढूंढे। हम लोगों ने इनको दिया था बहुत साल पहले। इन्हीं लोगों जिन लोगों ने ट्रैप किया इनको, इन्हीं लोगों ने मंगूस है कि ट्रैप्स बनाए थे। तब तक किसी को देश में मालूम नहीं था कि जो पेंट ब्रश, कैमलिन और अन्य लोग इस्तेमाल करते हैं वो मंगूस के पूंछल को काट करके इस्तेमाल करते हैं। तब जाकर के वो धंधा बंद हो। तो अगर आप लोग देश में इसको फैलाएंगे तो ये धंधा भी हम लोग बंद कर सकते हैं। जब लोग, एक मिनट बेटा, जब लोग इस्तेमाल करते हैं स्नेक वेनम को, ये चाहते हैं कि हाई हो जाए। हाई उनका क्यों होता है? क्योंकि उनकी किडनी फेलियर में जाती है। लिवर एंड किडनी फेल्स, दैट इज व्हाई द ब्रेन बिकम्स डिजी। तो आप 2-3 दफा स्नेक वेनम ले लें और उसके बाद बाकी जिंदगी अस्पताल में बिता। मैम, एलवीश यादव का बयान आया है अभी और उन्होंने कहा कि मैं पुलिस जांच में सहयोग करूंगा, ये आरोप झूठे हैं, मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं। इसीलिए तो फरार है। जी, जो टीम है उनके पास है। मैम, आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया कि एक तरफ बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक जैसे लोग जो रेसलर हैं वो सड़कों पर घूमते हैं और वहीं बीजेपी ऐसे नशे के व्यापार करने वालों को प्रमोट करती है। बेटा इनफ।